आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और जो भी मेहनत कर रहे हैं मां से यही गुजारिश है कि सबको आगे बढ़ाएं और सबके परिवार में बहुत सारी खुशी दे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और हमारे घर में भी छठ पूजा होता है, सो क्लास जो है वो आपका मंडे से रेगुलर चलेगा। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं 2 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज यानी कल तक, कल छठ पूजा का दूसरा अर्घ है, यानी कल तक अगर आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से या फिर सक्सेस की 98.net से अगर मॉक टेस्ट का 351 वाला पैक अगर बाई करते हैं तो पूरे साल भर के लिए यानी वैलिडिटी पूरे 1 साल का होगा। और 1 साल तक जितना भी जो एग्ज़ाम आएगा हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे 1000+ टेस्ट, यानी रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में खुद आपको मोटा मोटी 200+ टेस्ट दिया जा रहा है, प्लस अभी एनटीपी सीबीटी 2 आरपीएफ सारा 1 साल तक जितना भी एग्जाम आएगा सब एग्जाम का आपको दिया जाएगा। और ये ऑफर आपका कल तक ही रहने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा प्रकाशित जो पहला सूची पब्लिश किया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीईओ 2019 की सूची में पहला स्थान जो है वो किसने हासिल किया है। बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड 2019 लिस्ट पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। आपको बताना है टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आपका जेनसेंग हुआंग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 9 तारीख को, कल भी मैंने बताया था 9 तारीख को दोपहर में 3 बजे आप सभी को अक्टूबर का पूरा करेंट अफेयर रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एमआईटी शोधकर्ताओं ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक नई तकनीक जो है वो विकसित किया, यानी नई तकनीक का जो है वो डेवलप किया गया एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था के द्वारा। वो संस्था किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हटा दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और ये जो संस्था ने विकसित किया है यह संस्था कहां पर है, तो यह है आपका अमेरिका यानी यूएसए में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2019 के विजेता का नाम बताना है। और आप सभी को पता है यहां पर जो फोटो में आपको जो इंसान दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। इनका नाम क्या है, लेविस हैमिल्टन। और आप सभी को पता है यहां मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स यानी किस खेल की बात चल रहा है, तो यहां पर बात चल रहा है कार रेसिंग गेम का। और मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता कौन है, तो वो है आपके लेविस हैमिल्टन। और कैपिटल क्या है मैक्सिको का, मैक्सिको सिटी। मुद्रा मैक्सिकन पेसो। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जापान के इंजाई में आयोजित जोजो चैंपियनशिप किसने जीता है। और आपके एग्जाम में अगर एक चीज और पूछ दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा कि जोजो चैंपियनशिप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोल्फ से, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और आप फोटो में जिसको देख पा रहे होंगे अपने आप में बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में, इनका नाम क्या है, टाइगर वुड्स। इन्होंने जोजो चैंपियनशिप 2019 का जीता है, जो कहां पर हो रहा था, जापान के इंजाई में। ठीक है, और जापान की अगर बात करें तो जापान का कैपिटल क्या है, तो टोक्यो सभी को पता है, जहां पर 2020 में ओलंपिक गेम होने वाला है। और जापान का मुद्रा तो सभी को पता है भैया, जापान का मुद्रा जो है वो हमारा येन है। और जापान की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो शिंजो एबे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इनको, और जिनका नाम है आपका वी नानमल। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है यह क्या थी। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है इनका उम्र जो था वो 99 वर्ष था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और यह एक योगा शिक्षक थी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है
वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी किसने जीता है, किसको हराकर? यानी आप सभी को पता है चेन लॉन्ग ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी जो है उन्होंने जीत लिया है पुरुष के कैटेगरी में। ठीक है, किसको हराकर ये आपको बताना है, और जिनको इन्होंने हराया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर सी। और विजेता कौन है? तो विजेता है आपका, या नाम याद रखिएगा, चेन लॉन्ग जो है वो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी के टूर्नामेंट के विनर है 2019 के। ठीक है, अब प्रश्न हमारे सामने है, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड जो कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया, ये अवार्ड किस अभिनेता को या किसको दिया गया है? और ये दिया गया है आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। यानी कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में गोल्डन ड्रैगन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अब ये कौन है? तो सभी जानते हैं, अगर आपने फिल्म देखा होगा माझी द माउंटेन मैन, तो उसमें भी है, गैंग ऑफ वासेपुर भी, ये भी सभी देखे हैं, तो उसमें भी इन्होंने रोल जो है वो प्ले किया है। बजरंगी भाईजान में भी ये रह चुके हैं, तो सभी जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का एक्टिंग के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई सामाजिक सेवा पहल का नाम बताना है, जिसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और संकट में उड़ीसा के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। उस स्कीम का, उस सामाजिक सेवा जो पहल लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, उस पहल का नाम क्या है? और उस पहल का नाम है आपका, यहां पर 4 ऑप्शन क्या है? तो सही आंसर है आपका उड़ीसा MO परिवार, ऑप्शन नंबर आपका ए। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर बताना है, उड़ीसा के CM कौन है, उड़ीसा का कैपिटल क्या है, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है, और आप सभी उम्मीद करते हैं 100% इसका आंसर आप सभी सही देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जलवायु परिवर्तन पर 29वां बेसिक यानी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन मंत्रिमंडल का जो मीटिंग हुआ था क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, 29वां यह मुलाकात, यह मीटिंग कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका चाइना के बीजिंग में। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इवो मोरालेस जिनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यानी इवो मोरालेस को इलेक्टेड, यानी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट टू विच कंट्री? और इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है बोलिविया का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि बोलिविया का वहां का कैपिटल और वहां का करेंसी क्या है, ये आपको कमेंट कर बताना है। राष्ट्रपति मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बोलिविया के जो राष्ट्रपति नए बने हैं उनका नाम है आपका इवो मोरालेस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मिजोरम के, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूं, मिजोरम के नए राज्यपाल बना दिए गए, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका, याद रखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लाई। जो PS श्रीधरन पिल्लाई जो है वो नए राज्यपाल बना दिए गए हैं मिजोरम के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाजपा केरला के राज्य अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। केरला में बीजेपी के ये राज्य अध्यक्ष भी है, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। इनको मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और मिजोरम का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका आइजवाल। CM सभी को पता है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब का? 2 नवंबर का। इसका पूरा का पूरा PDF जो है सक्सेस के 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी जो ऑफर है वो आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, ताकि
कल से पहले आप इसका पूरा जो है वो बाय कर पाओ, ठीक है। सो छठ माँ आप सभी के परिवार में खुशी हमेशा खुशहाल जो है वो बनाए रखे। सो अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।